चलिए ऋषभ गुड मॉर्निंग, विपिन गुड मॉर्निंग। अब आपको रिनका गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, हमें आज स्टार्ट करनी है कैप कलर फ्लोर। कैप कलर फ्लोर के पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79। उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, कैप कलर फ्लोर में स्टडी करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, ये फॉरवर्ड रेट का है और टाइम पीरियड आपको 1 ईयर का है। उन्होंने क्या क्वेश्चन में आपसे कहा, ये दिस इज अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। Two companies ABC and XYZ Limited approaches the DEF बैंक FRA। ये दो कंपनी, एक कंपनी आपका ABC DEF FRA बैंक है, DEF ये FRA बैंक है। ये दो कंपनी इनके पास अप्रोच किया। एक कंपनी ABC है, एक कंपनी XYZ है। अब यहाँ पे आपका ईयर दिया हुआ है और दूसरा आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट का रेट दी हुई है, यहाँ पे ईयर दी हुई है और यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। 3.86, 4.20, 4.48, 3.86, 4.20, 4.48, 48 और यहाँ पे दिया हुआ है 4.12, 5.48, 4.12, 5.48, 5.78, यहाँ पे 5.78 है। आप बताइए विपिन, ऋषभ, रेणुका, आप बताइए किसका क्रेडिट रेटिंग बेटर है। ये आपका क्रेडिट रेटिंग किसका बेटर है, ABC स्ट्रॉन्ग है। ABC आपका, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे आपको XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड। अब बताइए कौन सी कंपनी, विपिन। अभी यहाँ पे XYZ, ठीक है, आपने जैसे क्वेश्चन था वैसे। ये कंपनी का गुडविल अच्छी है, इस कंपनी का गुडविल अच्छी है, इस कंपनी का गुडविल थोड़ी सी कम है, इसलिए DF जो FRA फॉरवर्ड बैंक जो है वो इनकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करता है, इनकी इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करता है। अब आपको क्या है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है कि 100 करोड़ लोन लिया आफ्टर 2 ईयर्स फॉर 1 ईयर। आपको लोन कितनी रेज करनी है कंपनी को, ₹100 करोड़ आफ्टर 2 ईयर फॉर 1 ईयर के लिए, आफ्टर 2 ईयर फॉर 1 ईयर के लिए, आफ्टर 2 ईयर फॉर 1 ईयर के लिए आपको 100 करोड़ रेज करनी है। उन्होंने क्या कहा, गुड मॉर्निंग अरुण जी। 2 years this approaches DA bank, तो 100 करोड़ लोन लेनी है, 2 years period for 1 year this। The difference the yield curve due to the lower credit rating of ABC Limited। ABC Limited का lower credit rating है इसका, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट है। The compared of the XYZ, you are required to calculate the interest DF bank quotes for 2 versus 3 का मतलब आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर फॉर 1 ईयर। 2 साल के बाद 1 साल के लिए लोन लेना चाहता है दोनों कंपनी, 2 साल के बाद 1 साल का लोन लेना चाहता है। तो 2 साल के बाद 1 साल का लोन लेना चाहता है यूजिंग द कंपनी यील्ड इंफॉर्मेशन कोडेड दिस। तो आपको क्वेश्चन क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ द DF। DF कौन सा रेट कोट करेगा 2 साल के बाद,
2 साल के बाद 1 साल के लिए। अब सुनिएगा, यहाँ पे सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि ये पीरियड आपको पहले साल का है, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो पहले 2 साल का इंटरेस्ट रेट XYZ लिमिटेड का 4.20 है। पहले 2 साल का इंटरेस्ट XYZ लिमिटेड का 4.20 है और बाद के 3 साल का वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पीरियड का इंटरेस्ट रेट, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरेस्ट रेट, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का इंटरेस्ट रेट आपका कितना है, 4.20 है, 4.20। और ये 3 साल का इंटरेस्ट रेट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट रेट 4.48 है। तो भाई आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस पीरियड का इंटरेस्ट कितना होगा, इस पीरियड का इंटरेस्ट कितना होगा, इस पीरियड का इंटरेस्ट कितना होगा। अब आपको XYZ लिमिटेड का लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ 2 into 3 FRA, 2 into 3 FRA। अब इसमें कंपनी कौन सा होगा, ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी, XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड। अब सुनिए, इसमें पहले 2 साल का 4.20, तो 1 + 0.0420 की पावर 2, क्योंकि ये 2 साल का है, बाद की 1 साल R मान लीजिए, FRA R, और यहाँ पे 1 + 0.048, ये कितने साल का इंटरेस्ट है बताइए, 48, ये कितने साल का इंटरेस्ट है, 4.8 3 साल का इंटरेस्ट है। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 3, 2 + 1 ये इसके बराबर होना चाहिए, 2 + 1 इसके बराबर होना चाहिए। तो पहले साल में हमने लोन रेज किया, अब 4.20 पहले 2 साल के लिए इतना, तो आर कितना होगा वो चीजें आपको बतानी है, आर कितना होगा वो चीजें आपको बतानी है। और आप क्या लिख सकते हैं बताइए आप, R = 1.048 की पावर 3, 1.042 की पावर 2 -1। तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, और कैसे लिखा जा सकता है, और इसको कैसे लिखा जा सकता है। अब आपको यहाँ पे 1.048, यहाँ पे लिखेंगे 1.1510 डिवाइडेड बाय 1.0857 -1, तो 1.1510 डिवाइड 1.0857 -1, तो ये हो जाएगा 0.0601, तो 6.01% हो गया बेटा। ये 6.01% आपको फॉरवर्ड रेट हो गया, फॉरवर्ड रेट हो गया 6.01। अब आपको कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट, कैलकुलेशन ऑफ 2 into 3 FRA ऑफ कंपनी ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड का डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, आप सुनो। आप पहले 3 साल का कितना है, 7.8%, पहले 3 साल का 7.8% है, तो 1.0578 की पावर 3, 2 साल का कितना है 5.48, 1.05 5.48 है, तो इसका कितना हो जाएगा,
5.48। अब सुनिए, पहले 3 का 5.78, 0578, 548, 0548 की पावर 2 -1। अब बताओ इसको कितना लिखा जा सकता है? 1.057823, 1.1836, 1.0548, 1.1126 -1, तो 1.1836 डिवाइड 1.1126 -1, तो ये हो जाएगा 0.0638, 0638। तो ये 6.38% हो गया, 6.38%, 6.38% हो गया, ये 6.38% हो गया। हाँ जी बेटा, आप लोग को समझ आ रहा है? ये 6.38% हो गया, एकदम 6.38% हो गया। तो हमने आपको 2 into 3 फॉरवर्ड रेट निकाला कि 2 साल के बाद एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्लीज आप कंसंट्रेट करेंगे। आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6.38, 6.38 ये तो सही है हमारा, ये वाला गलत आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन 5.04 आ रहा है, 5.04। मैं चेक करता हूँ कहाँ पे गलत मिस्टेक है। 4.20, 4.20, 4.48, 4.48, 4.20, 4.48, 4.20, ठीक है। अब एक बार चेक करता हूँ मैं ऊपर वाली मिस्टेक। 1.04823, 1.1510, ठीक है। 1.042, 1.0857, ठीक है। 1.1510 डिवाइड 1.0857 -1, 0.06, 0.4। जीरो 4.48 4.48 है यहाँ पे 4.48 है। अब मैंने यहाँ पे 4.48 था, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? 4.48 था, तो मिस्टेक हो गया। ये आपको मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत देगा। एकदम अच्छे से चेक करना बेटा आप लोग। यहाँ पे पहला 3 साल का 4.48 है, तो यहाँ पे 4.48, 1.0448 है, 1.0448, 1.0448 तो 1.1405 है, 05 डिवाइड 1.0857, अब -1, तो ये हो जाएगा 0.0504, 504, तो 5.04% हो जाएगा, 5.04% हो जाएगा। अब सुनिए, अब ये फॉरवर्ड रेट निकालना तो आप लोग समझ गए। हाँ जी ऋषभ, आप लोग समझ गए बेटा फॉरवर्ड रेट निकालना। अब बताइए। हाँ जी ऋषभ, आपने सही पकड़ा। अब सुनिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट मानो अब स्टार्ट हो गया कैप कलर फ्लोर। सुनिए, सपोज अ बैंक ऑफर इंटरेस्ट रेट फॉर 0.1% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पेबल बाय XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड के लिए इफ द इंटरेस्ट रेट टर्न्स टू द दिस। उन्होंने कहा कि बैंक ने आपको राइट दिया, बैंक ने आपको गारंटी राइट दिया, गारंटी राइट दिया। सपोज द बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट रेट गारंटी एट अ प्रीमियम, राइट दिया कि मैं आपको जो यहाँ पे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट निकला हुआ है 5.04%, तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो निकला हुआ है 5.04%, ये कहता है कि मैं 100% श्योर हूं कि मैं आपको राइट देता हूं। राइट, राइट का मतलब कि यू हैव राइट टू बाई, राइट टू एक्सरसाइज, राइट टू नॉट एक्सरसाइज। आप इच्छा करें तो आप राइट यूज करें, नहीं तो इच्छा करें तो राइट यूज नहीं करें। कि 5.04% पे आपको बैंक राइट देता है। किस बात की राइट देता है? कि आप इस रेट पे लोन उठा सकते हैं। तो आपको इफेक्टिव कॉस्ट कितना पड़ेगा दो केसेस में? अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 4.50% हो, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 5.50% हो, तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दोनों केसेस में क्या होगा? क्या बैंक राइट देता है आपको 0.1%। अब देखिएगा आपको बी पार्ट का आंसर, आंसर है बी पार्ट, बी पार्ट कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेड बाय XYZ एंड टोटल कॉस्ट ऑफ XYZ। यहां पे दो केसेस है, केस 1, एक केस क्या है 2, अब सुनिए यहां पे केस क्या है, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आपके पास जो मार्केट में एक्चुअल है 4.50%, 5.50%, 4.50%, 5.50%। अब एक्सरसाइज इंटरेस्ट रेट, एक्सरसाइज इंटरेस्ट रेट 5.04%। यहाँ पे एक्सरसाइज इंटरेस्ट रेट आपके पास है 5.04%, 5.04%, 5.04%। यहाँ पे आपका हो जाता है एक्शन, ये दोनों के बाद आपका हो जाता है एक्शन। अब सुनिए, बैंक ने ऑफर दिया कि 5.04% पे आप मुझसे लोन ले सकते हैं, जबकि मार्केट में अवेलेबल है 4.0% पे, 4.0% पे। तो आप अपनी एक्शन को लैप्स कर दीजिएगा, एक्शन को क्या कर दीजिएगा, लैप्स। अब देखिएगा यहाँ पे आपको 5.50% है और XYZ लिमिटेड को बैंक ने क्या कहा कि 5.04% पे ले सकते हो, तो आप अपनी राइट को एक्सरसाइज करेंगे, आप अपनी राइट को क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट आपका कितना होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट परसेंटेज, परसेंटेज में आप यहाँ पे कितना परसेंट पे मार्केट से लोन लेंगे, 4.50% पे मार्केट से लोन लेंगे, 4.50% पे मार्केट से लोन लेंगे। यहाँ पे आप एक्सरसाइज करेंगे तो 5.04% होगा, 5.04%। अब आपने क्या कॉस्ट कितना लगा है, कॉस्ट कितना लगा है, प्रीमियम पेड, आपने प्रीमियम भी पेड किया था, प्रीमियम भी पेड किया था, 0.1% आपने प्रीमियम पे किया था, 0.1% आपने प्रीमियम भी पे किया था, आपने प्रीमियम 0.1% आपने प्रीमियम भी पे किया था। अब ये वाली इस रेट पे आप मार्केट से लोन उठाएंगे, इस रेट पे, इस केस पे मार्केट से लोन उठाएंगे, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितना होगा वो निकालना है, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट निकालना बहुत आसान है। अब आपको इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट 100 करोड़ का, 100 करोड़ का
4.50%, तो इसमें आपको रुपीज 4.50 करोड़ हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 100 करोड़ का सीआर का 5.04% आपको रुपीज 5.04 करोड़ हो जाएगा ये इंटरेस्ट। और प्रीमियम आपने कितना पे किया, प्रीमियम 100 सीआर का 0.1% आपने प्रीमियम पे किया है, तो 0.1 सीआर हो जाएगा, ये 0.1 सीआर हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आपका कितना होगा, टोटल कॉस्ट आपके लिए कितना हो जाएगा बताइए। टोटल कॉस्ट 4.50 प्लस 0.1, तो आपको टोटल कॉस्ट 4.60 सीआर हो जाएगा। और यहाँ पे 5.04 प्लस 0.1 आपके पास टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5.14 सीआर हो जाएगा। 5.14 सीआर इतना आपका सीआर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ऋषभ, रेणुका? हाँ, ये तो आप लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, एकदम अच्छा है। अब हम कैप कलर फ्लोर स्टार्ट करते हैं, कैप कलर फ्लोर स्टार्ट करेंगे बेटा, कैप कलर फ्लोर। हाँ जी बताओ, आप लोग को समझ आया कि नहीं आया बेटा? कैप कलर फ्लोर, एकदम अच्छे से समझ आ गया? ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको सीए में पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में भी पूछने का अब है टाइम, आपके एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक है, अब आपको मैं स्टार्ट करता हूं कैप कलर फ्लोर। कैप फ्लोर कलर, इसका मतलब होता है कॉल ऑप्शन, इसका मतलब होता है पुट ऑप्शन। कलर का मतलब होता है कॉल एंड पुट, कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो हम तीनों पे क्वेश्चन करेंगे, सुनिएगा। जब आपको लोन रेज करनी है, व्हेन यू वांट टू रेज द लोन, वांट टू रेज लोन, तो आपको इंटरेस्ट हाई होने का डर होता है फिक्स रेट पे। तो हाई इंटरेस्ट होने का डर है आपको, माने रिस्क ऑफ गोइंग हाई इंटरेस्ट रेट, रिस्क ऑफ गोइंग हाई इंटरेस्ट रेट। तो आप क्या करते हैं, कैप परचेज कर लेते हैं। कैप एक ऑप्शन होता है, वो आप परचेज करते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, एक लिमिट, एक आपको बाउंड कर लेते हैं कि भाई आपको एक्सरसाइज प्राइस 7% है। तो इवन इफ मार्केट, माने मार्केट इंटरेस्ट रेट, मान लो कि ये लिबोर का आपने फिक्स कर लिया कि 7% है, तो आपके पास यहाँ पे सपोज कीजिए लिबोर 8% है, यहाँ पे लिबोर आपको 4% है। तो 8% के केस में आप एक्सरसाइज करेंगे, इवन इफ मार्केट प्राइस इज 8%, इवन इफ मार्केट प्राइस ऑफ 8%, यू आर एबल टू गेट इंटरेस्ट ऑफ 7%, आपको इंटरेस्ट 7% का मिलेगा। तो 7% कैसे होगा, अब सुनिएगा। आपको तो मार्केट से लोन, आप मार्केट से लोन रेज करेंगे, लोन रेज्ड फ्रॉम मार्केट, मार्केट से लोन आप 8% पे लोन रेज करेंगे। और रिसीव्ड फ्रॉम कैप सेलर, रिसीव्ड फ्रॉम कैप सेलर,
कैप सेलर से आपको मिलेगा, कैप सेलर से कितना मिलेगा, जो डिफरेंस होता है 8% माइनस 7% दैट इक्वल टू 1%। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको 7% ही हुआ, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 7% होगा। यहाँ पे आप अपनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर 4% है, जो आपने कैप खरीदा है, यहाँ पे आप अपना ऑप्शन क्या करेंगे, लैप्स कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन अपना क्या करेंगे, लैप्स, एंड यू विल रेज द लोन फ्रॉम द मार्केट, रेज लोन फ्रॉम मार्केट। तो कैप और कलर में कोई फर्क नहीं है। कैप मीन्स कॉल ऑप्शन, फ्लोर मीन्स पुट ऑप्शन। आपको कैप एंड कलर में कोई डिफरेंसेस नहीं है। कैप मीन्स कॉल ऑप्शन और जब आपको कोई ये आप लोन लेंगे, आपको मान लीजिए आपको डिपॉजिट करनी है, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन एक होता है। पुट ऑप्शन का मतलब राइट टू सेल, राइट टू सेल। सेल का मतलब क्या होता है कि आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, राइट टू डिपॉजिट सम अमाउंट, कुछ पैसा आपको डिपॉजिट करनी है, राइट टू डिपॉजिट सम अमाउंट, आपको कुछ पैसा डिपॉजिट करनी है। मान लो एट द रेट ऑफ आपको 4% पे डिपॉजिट करनी है, मान लो आपको राइट टू डिपॉजिट सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 4%, तो ये आपको एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन यहाँ पे 4% हो जाएगा। अब आपके पास दो केसेस है, दो केसेस क्या क्या है, एक आपको मान लिया जाए एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट अगर सपोज कीजिए 5% है, तो मार्केट में डिपॉजिट करेंगे तो 5%, तो आपको डिपॉजिट इनटू मार्केट एट द रेट ऑफ 5% एंड फ्लोर इज लैप्स, आपके फ्लोर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट मान लीजिए, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट सपोज कीजिए 3% है, तो यू विल एक्सरसाइज योर फ्लोर, यू विल एक्सरसाइज योर फ्लोर। एक्सरसाइज करने का मतलब क्या हुआ, डिपॉजिट इनटू मार्केट, डिपॉजिट इनटू मार्केट, मार्केट में डिपॉजिट करेंगे 3% पे, और गेन ड्यू टू फ्लोर, गेन ड्यू टू फ्लोर, आपको फ्लोर से कितना गेन मिलेगा, आपका एक्सरसाइज प्राइस 4% है, तो 4% माइनस 3%, जो डिफरेंस होगा 1%, आपका टोटल इंटरेस्ट रेट आपका कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट रेट आपको 4% ही होगा। मैंने एटलीस्ट एक्सरसाइज प्राइस 4% फ्लोर का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट आपको 4% मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम आपको 4% मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम आपको 4% मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी ऋषभ, रेणुका बताइए, विपिन, कम से कम 4% आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसका मतलब ये होता है एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे ये होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया बेटा। अब आपका मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। उस एग्जांपल में क्या है, मान लिया जाए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, मान लो एक्सरसाइज कॉल का एग्जांपल दे रहा हूं, कॉल ऑप्शन दैट इक्वल टू कैप ऑप्शन। यहां पे एक्सरसाइज प्राइस 8% है, एक्सरसाइज प्राइस 8% है, अमाउंट आपका कितनी है 100 CR, अमाउंट आपको 100 करोड़ है, अमाउंट आपको 100 करोड़ है, एक्सरसाइज प्राइस 8% है। ईच क्वार्टर
मैंने आपको हर एक क्वार्टर रीसेट पॉइंट हर एक क्वार्टर है, तो आपको कैसे कैसे आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। आप देखिएगा, सबसे पहले एक पॉइंट होता है रीसेट पॉइंट। रीसेट पॉइंट, रीसेट पॉइंट का मतलब हर एक क्वार्टर का लिया जाएगा। मान लीजिए क्वार्टर का ले रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर 1, 2, 3, 4, 4 क्वार्टर में आपने लोन लिया, और मान लो मिबोर, एक्चुअल मिबोर आपका मिबोर कितनी परसेंट है? 8.7%, 8%, 7.8%, 8.2%। आपकी एक्सरसाइज प्राइस क्या है? एक्सरसाइज इंटरेस्ट 8%, 8%, 8%, 8%। अब सुनिएगा, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज व्हेन मार्केट प्राइस हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस। कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज व्हेन मार्केट प्राइस इज हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस। कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज व्हेन मार्केट प्राइस इज हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस। उसी तरह कैप एक्सरसाइज व्हेन इंटरेस्ट रेट इज, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस। तो यहाँ पे एक्शन होता है, यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे जब इक्वल होता है तो लेफ्ट हो जाता है, यहाँ पे जब कम होता है तो लेफ्ट हो जाता है, यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। तो गेन ड्यू टू कैप कितना हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ड्यू टू कैप। अब इसमें प्रीमियम को माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो 100 CR था, 100 CR था, तो 100 CR में आपको यहाँ पे 8.7% माइनस 8%, ये 3/12, क्योंकि फर्स्ट हर एक क्वार्टर आपको 3 महीने का होता है। यहाँ पे आपको 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 0 हो जाएगा, यहाँ पे 100 CR इंटू 8.2%, 8.2% माइनस 8%, 3/12। अब आपको यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे 087 माइनस 0.08 इंटू 100 इंटू 3 डिवाइड 4, तो आपको कितना हो जाएगा? ये 0.08 माइनस 0.0, यहाँ पे हो जाएगा 0.175 CR। ये आपको गेन हो जाएगा ग्रोथ किसमें? इसमें हमने एक्सरसाइज क्वार्टर 3 में एक्सरसाइज नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एक्चुअल कम है, तो लेफ्ट हो जाएगा। वो मार्केट से रेज करेगा 7.8% पे, मार्केट से उठा लेगा तो लेफ्ट हो जाएगा। अब यहां पे होगा यहाँ पे 0.5 CR हो जाएगा, ये गेन हो जाएगा। तो ऐसे होता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, बताइएगा आप। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। मान लीजिए फ्लोर का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक्सरसाइज
प्राइस, मान लो एक्सरसाइज प्राइस आपके पास 4% है, 4% है। अमाउंट आपके लिए कितनी है? अमाउंट आपको 200 करोड़ है। रीसेट ईच क्वार्टर है। तो यहां पे आप रखिएगा, ये क्वेश्चन है। अब आपको यहां पे पीरियड रखिएगा, रीसेट पीरियड इसको कहा जाता है, रीसेट पीरियड, हर एक पीरियड। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, दिस इज अ रीसेट पीरियड। अब बताइए यहां पे लिबोर या मीबोर, मीबोर क्या क्या था बताइए? एक्चुअल मीबोर, एक्चुअल, मान लिया जाए एक्चुअल मीबोर आपको 4.7% है, 4.40% है, 3.80% है, 3.40% है एक्चुअल मीबोर। और आपको एक्सरसाइज प्राइस क्या है? एक्सरसाइज इंटरेस्ट रेट 4% है, 4% है, 4% है, 4%। अब देखिएगा, पुट ऑप्शन इज एक्सरसाइज ओनली इफ व्हेन मार्केट प्राइस लोअर देन द एक्सरसाइज प्राइस। उसी तरह फ्लू रेट है व्हेन इंटरेस्ट रेट लोअर देन द एक्सरसाइज प्राइस, इंटरेस्ट रेट लोअर देन द एक्सरसाइज प्राइस। तो यहां पे एक्शन क्या होगा? तो मार्केट में अगर डिपॉजिट करेंगे तो 4.70, अपने राइट के थ्रू डिपॉजिट करेंगे तो 4%। तो कौन सा बेटर होगा? मार्केट में डायरेक्ट डिपॉजिट कीजिए फर्स्ट क्वार्टर के लिए, तो आप अपना राइट को लेफ्ट कर दीजिए। मार्केट में डिपॉजिट करेंगे तो 4.40%, और राइट के थ्रू डिपॉजिट करेंगे तो 4%। और राइट बेटर है कि मार्केट में डायरेक्ट डिपॉजिट करना, तो अपनी राइट को यहाँ पे लेफ्ट करेंगे। यहां पे आपके पास क्या है? 3.8% है। तो 3.8% है, तो आप जब मार्केट में डिपॉजिट करेंगे तो 3.8%, अपनी राइट के थ्रू डिपॉजिट करेंगे तो 4%। तो 4% डिपॉजिट करना बेटर है ना, तो एक्सरसाइज करेंगे। मार्केट में डिपॉजिट करेंगे तो 3.40, और राइट के थ्रू डिपॉजिट करेंगे तो 4%। तो आप अपनी राइट को क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट ड्यू टू फ्लोर ऑप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट ड्यू टू फ्लोर ऑप्शन। हमने यहाँ पे प्रीमियम को इग्नोर किया है, पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम को लिया था, इस क्वेश्चन में इग्नोर किया है। अब जस्ट मैं समझाना चाहता हूं। तो यहाँ पे आपको जीरो होगा, जीरो होगा, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू क्या गेन हुआ, क्या लॉस हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं गेन, कुछ नहीं लॉस हुआ। अब आपको यहाँ पे आपको 0.8, 200 CR इंटू 4% माइनस 3.80%, ये 3/12 हो जाएगा। यहाँ पे 200 CR 4% एक्सरसाइज करेंगे, जबकि नहीं करते तो 3.80 मार्केट में मिल रहा था। तो इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/12, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का है। हाँ जी, तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 200.002 इंटू 3/12, तो पॉइंट कितना हो जाएगा आपको?
यहाँ पे हो जाएगा 0.1 CR, ये 3.40 है, ये 3.40 है, तो 0.04 माइनस 0.36, 0.04 माइनस 0.034, पॉइंट। हाँ जी, आप बताइए गेन लॉस समझ आया कि नहीं आया बेटा? हाँ जी, क्लियर हो गया नहीं रेणुका? चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये तो एग्जाम्पल था, ये वाली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, ये सीए पे पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको अच्छे को आप बच्चे को अच्छे से समझो। इसको क्वेश्चन में दिया XYZ Inc लिमिटेड एन इशू ऑफ £10 मिलियन। अब देखिएगा £10 मिलियन, तो इसको अगर मान लिया जाए मिलियन को हटाना है तो £10 10 लाख कर दीजिए यहाँ पे, तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख इंटू 10 100 लाख हो गया, तो ये 100 लाख हो जाएगा, 100 लाख दैट इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज हो जाएगा, 1 करोड़ पाउंड, 1 करोड़। On July 1st 2023 with the resetting coupon of every 6 month equal to LIBOR plus 5%, 0.5 बेसिस पॉइंट। तो 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.5%। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, आपकी एक्सरसाइज प्राइस लिबोर प्लस 0.50 है, ये एक्सरसाइज प्राइस है। 6 मंथ इक्वल टू लिबोर प्लस 0.5 है। XYZ इंटरेस्ट इज कॉलर है, ये कॉलर COLLR। कॉलर का मतलब आपको एक कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, एक पुट ऑप्शन सेल करेंगे। कॉल बाई, कॉलर का मतलब क्या होता है? कॉल बाई, सेल पुट करेंगे। यहां पे प्रीमियम आपको जाएगा, यहां से प्रीमियम आपको आएगा। कॉल बाई का मतलब क्या होता है? राइट टू बोरो। अब पुट सेल का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू बोरो, ऑब्लिगेशन टू बोरो। यहाँ पे राइट टू बोरो, आपको पास बोरो करने की राइट है मिबोर प्लस 0.5 पे, मिबोर प्लस 0.5 पे। आपको यहाँ पे ऑब्लिगेशन टू बोरो है, ऑब्लिगेशन टू बोरो, आपको ऑब्लिगेशन है बोरो करने का मिबोर प्लस 0.5 पे। तो आपको यहां से हम आपको क्वेश्चन एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। तो कलर का मतलब उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, कलर स्ट्रेटजी बाय सेलिंग ऑफ फ्लोर, सेलिंग ऑफ फ्लोर का मतलब पुट ऑप्शन, एंड बाइंग अ कैप। कलर स्ट्रेटजी का मतलब ही होता है, कलर स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी बाइंग अ कैप, सेलिंग ऑफ फ्लोर। तो बाइंग अ कैप का मतलब होता है राइट टू डिपॉजिट
एट एक्सरसाइज प्राइस, जो भी एक्सरसाइज प्राइस है, यहाँ पे सेल किया तो प्रीमियम रिसीव किया, तो प्रीमियम रिसीव किया तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन टू डिपोजिट एट एक्सरसाइज प्राइस, यहां पे एक वर्ड हम क्या जोड़ देते हैं, राइट टू डिपोजिट एक्सरसाइज, इवन इफ मार्केट प्राइस हायर देन राइट टू डिपोजिट, मार्केट प्राइस लोअर हो, मार्केट प्राइस डिपॉजिट नहीं यार, बोरो, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं बोरो है, राइट टू बोरो, यहाँ पे बोरो है, यहाँ पे भी बोरो है। सुनिए, बाई अ कैप का मतलब राइट टू बोरो एट एक्सरसाइज प्राइस इवन इफ मार्केट प्राइस इज हायर देन एक्सरसाइज प्राइस, मैंने मार्केट रेट से ज्यादा होने के बावजूद भी आप बोरो कर सकते हैं। सेलिंग ऑफ फ्लोर, ऑब्लिगेशन टू बोरो एट एक्सरसाइज प्राइस इवन इफ मार्केट प्राइस लोअर देन एक्सरसाइज प्राइस, तो यहां पे प्रीमियम आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, यहां पे प्रीमियम क्या करते हैं, आप यहां पे प्रीमियम पे करते हैं, एक में प्रीमियम, तो जहां पे राइट होगा वहां पे प्रीमियम पे करेंगे। अब क्वेश्चन को देखिएगा, नोशनल प्रिंसिपल आपको कितनी है, यहां पे डॉलर, पाउंड लिखा है, यहां पे डॉलर लिखा है, दोनों एक ही होगा। नोशनल प्रिंसिपल आपको डॉलर 10 मिलियन है। नोशनल प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है, एक्चुअल में ये पैसा ड्रॉ नहीं करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को सेटअप करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को सेटअप करते हैं। रेफरेंस रेट आपको 6 मंथ, जैसे रीसेट पॉइंट क्या है, हर एक 6 मंथ का है। स्ट्राइक रेट क्या है, 4% फॉर फ्लोर, स्ट्राइक रेट 4% फ्लोर और 7% कैप का है, 4% फ्लोर 7% कैप का है। प्रीमियम, जितना प्रीमियम लिया उतना ही प्रीमियम दिया, तो ये आपको क्या हो गया, जीरो हो गया। जितना प्रीमियम लिया उतना ही दिया, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। Since premium paid for cap equal to premium paid for floor, using the following date required to determine effective interest rate paid for the each reset date, average overall effective rate of this। देखिए, उन्होंने कहा कि हर एक पे आप इफेक्टिव रेट ऑफ डेट निकालिए। अब सुनिए, उन्होंने एग्जाम में जब सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया था, डेज पे किया है, क्योंकि जब भी आपको ये लिबोर और मिबोर इस टाइप का हो तो हम डेज पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 31/12/2023 का डेट है, तो यहां से यहां तक का पीरियड का इंटरेस्ट 6% दिया हुआ है, तो ये टाइम पीरियड कितना होगा, 31/12/2023 और 38/6, तो ये देखिएगा यहां पे टाइम पीरियड 6 रीसेट पीरियड है। यहां पे एक रीसेट पीरियड ये हो गया, एक रीसेट पीरियड ये हो गया, एक रीसेट पीरियड ये हो गया, एक रीसेट पीरियड ये हो जाएगा, एक रीसेट पीरियड ये हो जाएगा। चलिए, अब पहले रीसेट पीरियड के लिए यहाँ पे 31/12/2003 से लेकर 38/6/2003, तो आप देखिएगा जनवरी का कितना महीना लगेगा, 31 डेज, प्लस फरवरी का कितना लगेगा, मान लो 28 डेज, मार्च का कितना महीना लगेगा, 31 डे, अप्रैल का 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31, 38/06 जून,
जून का कितना महीना बताइए? तो टोटल ऐड करो तो कितना हो गया बेटा? 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 38 प्लस 31 प्लस 30। तो इस पीरियड में 181 डेज हो रहा है। अब सुनिएगा, इन्होंने आपकी बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो मैं वो डे वहां से ले लेता हूं। पहले दिन का 31st 12 दिस टू दिस, इस पीरियड की डेट उसने काउंट किया है, डेज काउंट किया है। ये आपको 6 डेज 6% 184 डेज काउंट किया हुआ है। तो 184 डेज में काउंट करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जनवरी, फिर फरवरी, जनवरी का 31 डेज होता है, फिर फरवरी का मान लो 29 डेज रख लो, क्योंकि ये आपको, अब आपको मार्च का 31 डेज रख दो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का आप 30 डे रख लो, मई का 31 डेज रख लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून जून का 30 डेज रखो, तो कितना पीरियड हो जाएगा? 31 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, ये 182 डेज आ रहा है। आप लोग एक डेज आपको काउंट कर लेना बेटा, ये वाली डेज आप लोग खुद काउंट कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे 184 डेज है, यहाँ पे 182 डेज है, यहाँ पे 184 डेज है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 184 डेज लाया है, मैं उसी का दिन को लेके चलता हूँ। 184 181 181 184 181 184 182 184 181 184 181 184 182, ये आप डेज काउंट कर लेना, ठीक है? अब भाई इसको क्या गेन क्या लॉस होगा वो आपको देखना है। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ये आपको निकालनी है, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ये आपको निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो इन ईच रीसेट पीरियड, ईच रीसेट पीरियड, यहां पे लिखेगा रीसेट पीरियड, रीसेट पीरियड हर एक 6 महीने के बाद। अब सुनिए, यहां पे रीसेट पीरियड 31st 12 2013, 31st 12 2013, इस रीसेट पीरियड पे आपका लिबोर है या मिबोर है? लिबोर, लिबोर, लिबोर का जो रेट है वो क्या है? 6% है, 6%। एक्सरसाइज प्राइस क्या है आपको? एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज आपका क्या है? यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस आपको 7% और 4%। इसकी एक्सरसाइज प्राइस कॉल का 7% है, एक्सरसाइज प्राइस पुट का 4%, 4%। एक्सरसाइज प्राइस कॉल का 7%, 4%। अब इसमें एक्शन में आ जाएगा, एक्शन में यहाँ पे दो चीजें, कॉल और पुट, दो चीजें हो जाएगा, एक कॉल हो जाएगा और एक आपका पुट हो जाएगा।
एक कॉल हो जाएगा, एक पुट हो जाएगा। अब उसके बाद गेन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है? लिबोर प्लस 0.50, लिबोर प्लस 0.50, इतना, लिबोर प्लस 0.50। अब उसके बाद क्या हो जाता है? गेन, मैंने आपको इंटरेस्ट पेड हो जाएगा। अब गेन आपका क्या होगा? गेन, यहां पे गेन और लॉस, नेट क्या होगा ये आपको बताना है। अब सुनिए, ये रीसेट पीरियड कंप्लीट हो गया आपका, पहले का रीसेट पीरियड। अब सुनिए, दूसरा रीसेट पीरियड क्या है आपका? 30/06/2014, 30/06/2014, एक रीसेट पीरियड ये आ गया। फिर एक नेक्स्ट रीसेट पीरियड भी आ जाएगा 31/12/2014, 31/12/2014, एक रीसेट पीरियड ये हो गया। फिर आप देखिए दूसरा रीसेट पीरियड 13/06/2015, 13/06/2015, ये रीसेट पीरियड हो गया। फिर दूसरा 31/12/2015, 31/12/2015, और ये एक लास्ट रीसेट पीरियड हो गया 30/06/2016, 16। अब आपका जो रेट है वो क्या क्या रेट दिया हुआ है? 7.5%, 5%, 7.50%, 5/4 3.7, 5/4 3.75, 4.25, 4.25%। अब सुनिए, आप एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना बेटा, एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो। यहां पे अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो। डेज मुझे लिखना चाहिए था, तो यहां पे कितने दिनों के लिए था? 184 डेज आया था, 184 डे आया था। फिर 181, 184, 181, 184, 181, 184, यहाँ पे 181, 184, 181, 184, 182 आ गया। अब चलिए इस बात को एकदम अच्छे से समझिएगा। अब क्या होगा? अगर मान लीजिए मार्केट में 6% का इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पे कॉल ऑप्शन का मतलब 7, राइट टू बोरो, बोरो का मतलब बाइंग, बोरो का मतलब बाइंग होगा। अब बताइए, आपको यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस 7% है, तो आप यहाँ पे लेफ्ट कर जाओगे, तो ये पुट ऑप्शन मार्केट प्राइस जब हाई होता है, जब एक्सरसाइज इंटरेस्ट रेट हाई होगा तब एक्सरसाइज करेंगे कैप का। यहाँ पे कैप हो गया और ये आपका फ्लोर हो गया। अब सुनो, जब 7% से ज्यादा होगा तभी एक्सरसाइज करोगे, तो ये आपकी लेफ्ट हो जाएगी और ये भी आपको लेफ्ट हो, जब तो हाई होता है तो हमेशा लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे 7.5% है, ये 7% है और ये 4% है, तो ये एक्सरसाइज करेंगे, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। इस केस में ये 7% है, ये 4% है, तो दोनों लेफ्ट हो जाएगा, ये आपको लेफ्ट हो जाएगा। ये आपको 4% है, यहाँ पे 7% है, ये 4% है, तो ये दोनों लेफ्ट हो जाएगा।
ये लैप्स होने की रीजन आपको समझ आ रहा है बेटा? यहाँ पे 3.75 है, 3.75, और यहाँ पे आपको 7% है, ये 4% है, तो ये तो लैप्स हो जाएगा। लेकिन ये वाला एक्सरसाइज करेंगे, ये वाला एक्सरसाइज करेंगे, 4.25 है, ये 7% है, ये 4% है, तो दोनों क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, ये लैप्स। अब ये बात को समझिए, कैप तभी एक्सरसाइज करेंगे जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है, किससे, एक्सरसाइज प्राइस से, एक्सरसाइज इंटरेस्ट रेट से हाई होता है। फ्लूर तभी एक्सरसाइज होता है, फ्लूर तभी एक्सरसाइज होता है जब आपको इंटरेस्ट रेट कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है। हम फ्लूर कब लेते हैं, देखिए जब आप बोरो करते हैं तो आपको डर रहता है कि इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, तो इसके लिए कैप खरीदते हैं। हम इंटरेस्ट रेट लिमिट कर दिए कि 7% से ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे 7% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब जब आप डिपॉजिट करते हैं, आपको डर होता है इंटरेस्ट गिरेगा, तो कम से कम फ्लूर खरीद लिया, तो राइट टू डिपॉजिट होता है, तो यहाँ पे 4% से कम इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये आपने लिमिट कर लिया। अब इफेक्टिव रेट क्या है, यहाँ पे दोनों लैप्स कर गया था 6%, यहाँ पे 6% प्लस 0.50%, तो 6.50% इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज करेंगे 6.5% कैसे आएगा वो मैंने आपको देखूंगा, बताऊंगा। यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे तो 7% हो जाएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट आपको 7% प्लस 0.5 7.50% हो जाएगा। ये कैसे 7.50 आएगा वो नेट से पता चलेगा आपको। यहाँ पे दोनों लैप्स कर जाएगा, तो दोनों लैप्स कर जाएगा तो 5% प्लस 0.5 5.4% आपका हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों लैप्स कर जाएगा तो 4% प्लस 0.5 दैट इक्वल टू 4.5% 50% हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा ये एक्सरसाइज करेगा, ये वाली लैप्स हो जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट देखिए यहाँ 3.75 और 4, तो 3.75 तो लगेगा ही आपका, लेकिन आपको देना पड़ेगा इफेक्टिवली 3.75 प्लस 0.5 4.25% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 4.25 यहाँ पे 4.25 प्लस 0.5 4.75% आपको इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ 4.75% इंटरेस्ट लगेगा। हाँ जी बताइए, ये एक्चुअल मार्केट में इंटरेस्ट ऐसे हुआ। अब सुनिए, लेकिन आपकी कैलकुलेशन कैसे होता है, आपको देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होता है। यहाँ पे अमाउंट कितना था, 100 मिलियन था। 100 मिलियन का मतलब 1 करोड़ रुपीज था, 1 करोड़ रुपीज। अब बात को समझिए, आपको लोन लेना पड़ेगा यहाँ पे 6% पे, और इंटरेस्ट यहाँ पे कितनी है, निबोर, तो आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट जो होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट जो होगा इतना परसेंट लगेगा, तो यहाँ पे आपको 6% प्लस 10, तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपया हो गया, 6.5% इंटू कितना दिन है, 184 डिवाइडेड बाई 365, यहाँ पे 1 करोड़, यहाँ पे 7.5% को लेके 7.5% प्लस 0.5 8% आपको लोन लेना पड़ेगा, 8%। यहाँ पे आपको कोई गेन कोई लॉस नहीं हुआ, 8% इंटू 181 डेज, 181 इंटू 365। लेकिन यहाँ पे फायदा होगा, कितना का फायदा होगा आप प्लीज समझिएगा। 1 करोड़ रुपीज आपका लोन है, लेकिन आपको इफेक्टिवली 7% का जो गेन, 7% और 7.5% का जो डिफरेंसेज है, तो आपको 0.5% का फायदा, 0.5 181 डिवाइडेड बाई 365,
डिवाइड बाई 365, ये आपको गेन हो जाएगा, ये आपको गेन हो जाएगा। आपको तो मार्केट से लोन 7.5% प्लस 0.5 ही लेंगे, लेकिन ये गेन के कारण 7.5% ही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा। यह गेन के कारण, गेन क्यों हुआ? क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस था जिससे आपने कैप खरीदा है, जिससे आपने कैप खरीदा है, वो आपको मार्केट में 7.50 होने के बावजूद भी आपको 7% पे देगा। तो यहां पे इंटरेस्ट की एक बार मैं कैलकुलेशन करता हूं, इंटू 0.065 इंटू 184 डिवाइड 365, तो ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा पहले साल का, पहले का इंटरेस्ट आपको 327, ये हो जाएगा 327671, तो यहाँ पे तो जीरो की फायदा, तो इफेक्टिवली 327671 ही आपको होगा, 327671 ही होगा, जो यहाँ पे निकाली गई वही होगा, क्योंकि 6.5 पे निकाला गया। यहाँ पे आपको फर्क आएगा, यहाँ पे इंटू 0.08 इंटू 181 डिवाइड 365, तो ये आपका इंटरेस्ट होगा 396,712, लेकिन यहाँ पे 0.5 का गेन हो जाएगा, 0.5 का गेन हो जाएगा, तो 1 करोड़ रुपीज इंटू 0.05 डिवाइड 100 इंटू 181 डिवाइड 365, तो 24794, यहाँ पे 24794 का गेन हो गया। अब सुनिएगा, 396,712 आपका कॉस्ट लगा, कॉस्ट कितना लगा? 396,712, 396,712 कॉस्ट लगा, जिसमें गेन हो गया कैप के कारण। कैप के कारण गेन कितना हुआ? 24794 गेन हो गया। तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना होगा? 396,712 माइनस 24,794, तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट 371,918 लगा। ये 1 करोड़ पे लगा, ये कितना? 1 करोड़ पे लगा, तो 181 दिन के लगा, तो 365 के लिए कितना लगेगा? 365 के लिए अब आपको कैलकुलेट करनी है, तो डिवाइड 1 करोड़ इंटू 100 इंटू 365 डिवाइड 181, तो ये 7.5% ही आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट लगेगा, 7.5%। तो यही चीजें मैं आपको यहाँ पे बताया, इफेक्टिव इंटरेस्ट आपको 7.50, आप तो लोन लीजिएगा 7.50% पे, लिबोर ये वाला इफेक्टिवली आप यूज करेंगे, तो ये वाला इफेक्टिवली आप यूज करके 7.50 प्लस यहाँ पे लिबोर प्लस 0.50, आप लोन तो 7.5 से ही लीजिएगा, आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट इतना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 8% पे लोन क्यों पड़ा? 7.5% लिबोर मार्केट में दिया हुआ है, तो मार्केट के रेट से ही आप लोन रेज करेंगे, लेकिन आपको कैप के कारण इतना का फायदा हो गया। तो नेट आपका कॉस्ट कितना पड़ा? नेट आपकी कॉस्ट कितना पड़ा? यहाँ पे सपोज करो यह ए माइनस बी कर दीजिएगा, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, तो नेट क्या कीजिएगा? ए माइनस प्लस बी, प्लस कब होगा माइनस कब होगा? तो इस जब फायदा होगा तो माइनस होगा, आज जब लॉस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेट कॉस्ट कितना पड़ा? 371,918, तो यहाँ पे 371,918 का कॉस्ट पड़ा। अब इसमें दोनों लैप्स हो जाएगा, तो दोनों लैप्स होगा तो 5% प्लस 0.5,
5% प्लस 0.5, तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपया होगा, तो 5.5% होगा इनटू डेज कितनी है 184 डिवाइडेड बाई 365, डेज 184 डिवाइडेड बाई 365, तो ये आपका इंटरेस्ट कितना होगा 260 यहाँ पे कोई गेन कोई लॉस नहीं हुआ, इफेक्टिवली आपका 260 हो गया। यहाँ पे 4% होगा, तो 1 करोड़ इंटू 4 है तो 4.5 होगा, 4.5% 181 डिवाइड बाई 365, इसकी कैलकुलेशन कितना होगा 2231 ये 0 हो जाएगा, 223150 हो जाएगा। इसमें एक्सरसाइज करेगा, लोन तो आप लीजिएगा 3.75 प्लस 0.5, तो ये आपकी 1 करोड़ हो जाएगा इंटू 3.75 प्लस 0.5, 4.25% हो जाएगा, 4.25%, ये इफेक्टिवली आपको 4.25%, क्योंकि ये वाला प्लस इतना, ठीक है, 4.25% आपको इंटू कितना देंगे 184 डिवाइडेड बाई 365, तो आपके लिए कितना हो जाएगा 246, लेकिन आपको यहाँ पे गेन लॉस हो जाएगा, क्योंकि काउंटर पार्टी जो फ्लूर वो एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करने से आपका कॉस्ट कितना पड़ जाएगा 0.25 का उसको गेन हो जाएगा, तो 1 करोड़ रुपया का वो निकालेगा 0.25% इंटू 184 डिवाइडेड बाई 365, 184 डिवाइडेड बाई 365, तो उसको 12602 मार्केट से लोन, तो ये गलत हो रहा है थोड़ा सा, मार्केट से लोन तो 3.75% पे ही निकालोगे आप, मार्केट से लोन तो 3.75 प्लस 0.5, तो 4.25%, तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट यहाँ पे कितना पड़ेगा देखिएगा, आपको कॉस्ट लगा 214246 प्लस 12602 ये कॉस्ट लगा, तो कितना कॉस्ट लगा 214246 प्लस 12602, तो ये आपका कॉस्ट लगा 226848, कितने पे लगा 1 करोड़ पे लगा, 1 करोड़ पे लगा, परसेंटेज कितने दिनों के लिए लगा था ये 184 डेज के लिए, 184 डिवाइडेड बाई 365 डिवाइडेड बाई इंटू 100 इंटू 184 365 डिवाइड 184, तो 4.5% ये हो जाएगा, 4.50%, 4.50% इफेक्टिव कॉस्ट क्यों पड़ा, उसका लॉजिक समझिए, उसकी लॉजिक समझिए 4.50%, ये यहाँ पे आपको फ्लोर का एक्सरसाइज प्राइस 4% है, तो ये वाली पॉइंट मैंने आपको ये, तो यहाँ पे आपको 4% है ना, तो 4% है, सुनिए, तो 3.75 होने के बावजूद भी आपको तो 4% ही पे मार्केट से लोन रेज करेंगे आप,
काउंटर पार्टी आपसे उतना परसेंट लेगा, काउंटर पार्टी कितना लेगा, तो यहाँ पे एक्सरसाइज काउंटर पार्टी करेगा, तो आपका तो मार्केट पे इंटरेस्ट तो 3.75 प्लस 0.25 इतना परसेंट लेंगे, आपको इतने की लॉस हो जाएगी। इफेक्टिव कॉस्ट आपको कितना पड़ेगा, आप मार्केट से लोन तो इसी रेट पे उठाओगे, मार्केट से लोन ये 3.75, लिबोर मार्केट में कितनी है, लिबोर मार्केट में 4 पॉइंट यहाँ पे 3.75 है, तो 3.75 पे आप लोन उठाओगे प्लस 0.5, तो आपका तो इंटरेस्ट इतना ही पड़ेगा, लेकिन आपका कॉस्ट कितना पड़ेगा, कॉस्ट पड़ेगा 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 4.25 प्लस 0.25, 4.25 प्लस 0.25 तो 4.55% कॉस्ट पड़ेगा, 4.5, क्योंकि आपका एक्सरसाइज प्राइस 4% है, तो आपका एक्सरसाइज प्राइस 4% है, तो 4 प्लस 0. यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, इफेक्टिव कॉस्ट 4% प्लस दिस, ये 4.50% होगा, 4.50%, क्योंकि 4.25 पे आप पैसा उठाओगे, यहाँ पे 4% पे आपकी कॉस्ट पड़ेगी प्लस 5% ये, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो गया, 4.5% हो गया, इफेक्टिव कॉस्ट 4.5% ही होगा। अब नेक्स्ट केस में देखिएगा, यहाँ पे दोनों लेफ्ट हो जाएगा, तो इतना करोड़ 4.75%, 182 डिवाइडेड बाई 365, तो आपकी कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में आपकी कॉस्ट 235,547 इतनी कॉस्ट पड़ जाएगी, 235,547। यहाँ पे तो नहीं होगा, ये वाली पॉइंट पे कितना कॉस्ट पड़ाता है, 10 प्लस 10, 226,848, 226,848, यहाँ पे 235,547, टोटल आपकी कॉस्ट कितना पड़ा, टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, टोटल कॉस्ट सबको आप ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, आप ऐड कर लेना, 16,62,394, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, 16,62,394। और टोटल डेज कितनी है, टोटल डेज ये सारे को ऐड करेंगे, टोटल डेज 184, 181, 184, 181, 184, 182, ये टोटल सबको ऐड किया गया तो कितना दिन आएगा, 1095 डेज, 1095 डेज। तो आपसे सेकंड में क्वेश्चन क्या पूछा था, सेकंड में इस क्वेश्चन में क्या था, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालिए और एवरेज कॉस्ट पूछा था, एवरेज कॉस्ट क्या होगा, तो एवरेज कॉस्ट इसमें कितना होगा, एवरेज कॉस्ट 16,62,394 लगा, कॉस्ट 1 करोड़ का, कितने दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए था भाई, 1095 डेज के लिए था, 1095 डेज, लेकिन हमें निकालना है 365, 100%, तो बताइए कितना हो जाएगा आपको, 5.54% आपका हो जाएगा, 5.54%। तो ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, कैप कलर फ्लोर कलर पे एक क्वेश्चन है, मैंने कैप का भी एग्जांपल दिया, फ्लोर का भी एग्जांपल दिया और कलर का भी एग्जांपल दिया। चलिए आप लोग को समझ आ गया बेटा, चलिए अच्छी बात है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम।